ओम शांति। हम हर रोज़ सुबह यूट्यूब पर अमृत वेला योग लाइव करते हैं सुबह 4 बजे, जहाँ पे हम कम से कम कमेंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा शांति की अवस्था में स्थित होने के लिए बिना किसी म्यूज़िक के अभ्यास करते हैं। तो सबको रिक्वेस्ट है, ज्वाइन करिएगा ज़रूर और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं तक पहुँचने के लिए सहयोग दें। ओम शांति। आज है 5 जुलाई 2026, रिवाइज डेट 15 दिसंबर 2010। प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा मधुबन से। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर बेफिक्र बादशाह बनो। सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बन हर संकल्प और समय को सफल करो। आज चारों ओर के अपने बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख रहे हैं। ऐसे बेफिक्र बादशाहों की सभा अभी ही दिखाई देती है, क्योंकि अभी ही बाप फिक्र लेके बेफिक्र बादशाह बनाते हैं। इसीलिए ये सभा इस समय ही आपकी दिखाई देती है। आप सभी सवेरे से उठते तो बेफिक्र स्थिति में स्थित होते हो। खाते पीते कर्म करते कोई फिक्र नहीं, सोते हैं तो भी बेफिक्र। ऐसे बेफिक्र, ऐसे बादशाह और बेफिक्र। उठो सो बेफिक्र, ऐसे अनुभव करते हो, क्योंकि आप सब ने बाप को फिक्र देके फकुर ले लिया, इसीलिए बेफिक्र बादशाह बन गए। तो चेक करना, हमने बाबा को सभी फिक्र दे दिए हैं। अगर चलते हुए कोई फिक्र आ जाता है तो फिक्र क्या बना देता है। फकुर है तो आपके मस्तक में लाइट की चमक चमकती है। फकुर है तो आपके मस्तक में लाइट की चमक चमकती है। अगर फिक्र आ जाता है तो बोझ की टोकरी आ जाती है। बताओ, आपको लाइट की चमक अच्छी लगती है व बोझ की टोकरी? बेफिक्र बादशाह स्वयं को भी प्रिय लगते और जो ऐसी स्थिति में उड़ते हैं तो उनकी चमकती हुई लाइट देख दूसरों को कितना प्यार आता है। इसीलिए सदा बच्चों को बेफिक्र बादशाह की स्थिति में, इसी स्मृति स्वरूप में टिकाते रहते हैं। इसीलिए आप लोगों का चित्र भी भक्त लोग डबल ताजदारी दिखाते हैं। एक लाइट का ताज और दूसरा विकारों को जीतने का बादशाहपन का ताज, डबल ताज दिखाते हैं। इसीलिए बाप दादा सदा हर बच्चे को यही शिक्षा देते हैं, सदा मौज में रहना बहुत सहज है। क्यों सहज है? सिर्फ हद का मेरापन बाप को दे दो। तो हद का मेरापन बाप को देना अर्थात ये जो हद का मेरापन है, बेसिकली हमारे रिश्तों में ही हमारा बहुत ज़्यादा मेरापन होता है, सभी हमारे नज़दीकी रिश्ते। तो इसका हद का मेरापन बाबा को देना अर्थात उन उन रिश्तों से हमें जो भी हिसाब किताब आ रहे हैं, उस हिसाब किताब को बाबा के हवाले करना। कैसे हवाले करेंगे? बाबा के साथ वो संबंध जोड़ के। समझो आपको आपके बेटे से कोई हिसाब किताब आ रहा है, आप बाबा के साथ बेटे का संबंध जोड़ो। आपको युगल से हिसाब किताब आ रहा है, आप बाबा के साथ युगल का संबंध जोड़ो। लेकिन ये संबंध आपको योग से जोड़ना है, जो हम योग करते हैं कंबाइंड स्वरूप का, उससे जोड़ना है। ये जब आप यथार्थ विधि से जोड़ेंगे तब आप बेफिक्र बादशाह सच्चे मायने में बन जाएंगे। मेरे से तेरा किया तो बेफिक्र बादशाह बन गए। तो मेरे से तेरा करना माना सभी जो हिसाब किताब है बाप के हवाले करना और बाप की पवित्रता की, उस संबंध की पवित्रता की शक्ति खुद में भरना। हम जितना उस संबंध की पवित्रता की शक्ति खुद में भरते हैं, उतना हम उस मोह से, उस संबंध के हिसाब किताब से छूटते जाते हैं।
एक ही शब्द का अंतर है तेरा मेरा। ते और मैं इस शब्द के अंतर में बेफिक्र बादशाह बन जाते। तो जो मेरा शब्द यूज करते हैं वो सदा फिक्र में रहेंगे और तेरा वाले बेफिक्र बादशाह। सहज है ना, बने हो ना बेफिक्र बादशाह, कि अभी फिक्र रहता है। अगर कभी भी फकुर के बजाय फिक्र आता है तो अंतर सिर्फ तेरे के बजाय मेरा मानने से फिक्र आता है। तो सभी की प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या है? फिक्र दे दिया या बीच में फकुर छोड़ के फिक्र में आ जाते हो। फिक्र आता है कि बेफिक्र ही रहते हो। जो सदा बेफिक्र बादशाह रहता है वो हाथ उठाओ। तो चेक करना अपने आप को कि हम बेफिक्र बादशाह सदा रहते हैं। बेफिक्र बादशाह पक्का कि कभी कभी। बेफिक्र बादशाह हाथ ऊंचा उठाओ। तो जो भी बेफिक्र बादशाह है, सच में समझते खुद को, जहाँ भी बैठे हैं हाथ उठाओ। कभी कभी वाले भी हैं, सेवा का फिक्र वो अलग बात है, लेकिन वो फिक्र औरों को भी बेफिक्र बनाने का साधन है। अपने संस्कार से अगर फिक्र आता है तो उसको उसी समय ही मेरे के बजाय तेरे में चेंज कर दो। वापस से पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। धारणा की बात है और बाबा को हमारे पुराने स्वभाव संस्कार अर्पण करने की बात। अपने संस्कार से अगर फिक्र आता है तो उसको उसी समय ही मेरे के बजाय तेरे में चेंज कर दो। समझो आप में अचानक से, आप कितने ही श्रेष्ठ योगी हो, लेकिन अचानक से आप में समझो क्रोध का संस्कार इमर्ज हो रहा है और आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, मैं तो इतना ज्ञान योग धारणा सेवा करता हूँ या करती हूँ। तो उसी समय परमधाम में शिव बाबा को देखना और मन ही मन बाबा को बताना, बाबा ये मेरा संस्कार इमर्ज हो रहा है, ये आप ले लो, इसके बीज जो है उसको आपकी शक्ति से आप भस्म करो। और बस भले ही आप चलते फिरते रहो, काम में रहो, लेकिन बाबा की शक्ति खुद में भरते रहोगे ना, तो वो बीज जो है वो धीरे धीरे भस्म हो जाएगा। और इसी को बाबा कर्म योग कहते हैं। योग मतलब वो नहीं कि अभी विकार इमर्ज हो गया और मैं सब कुछ छोड़ के योग में बैठूंगी और फिर उसको भस्म करूंगी, नहीं। हर समय हमें वो बैठ के योग करने का टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए बाबा कर्म योग की बात हमें बोलते हैं। बाप को फिक्र दे दो और फकुर ले लो, क्योंकि बाप आया ही है बच्चों का फिक्र लेके फकुर देने। तो इसके अनुभवी स्वरूप जरूर बनना। बाप आया ही है बच्चों का फिक्र लेके फकुर देने, माना जो भी फिक्र है वो बाबा को दे दो और बस बेफिक्र बन जाओ। और वो जो बेफिक्र वाली स्थिति है ना, वो अतीन्द्रिय सुख वाली स्थिति होगी आपके लाइफ की, कि लाइफ में कितने ही प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, आप बस बेफिक्र बादशाह फरिश्ता। तो चेक करो, मेरे में कभी कभी बहुत समय का संस्कार इमर्ज तो नहीं होता है, क्योंकि बाप दादा कुछ समय से बच्चों को ये बता रहे हैं। देखो बाबा क्या बता रहे हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण कभी भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। तो हम ये देख रहे हैं अभी कुछ दिन पहले भयानक भूकंप की स्थिति, जहाँ पे ऑलमोस्ट महाविनाश हो चुका है उस प्रभाग में। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हर एक बच्चे को अपने को यह अटेंशन देना है। क्या अटेंशन देना है? 1 सेकेंड में बिंदी लगाने चाहो तो लगा सकते हो। पूछना अपने आप को कि आप में कोई भी मानो कोई स्वभाव संस्कार इमर्ज हो रहा है अचानक से, या फिर हिसाब किताब सामने आ रहा है, तो उसको 1 सेकेंड में बिंदी लगाना। 1 सेकेंड में बिंदी लगाना माना, बाबा ने एक मुरली में कहा था, सर्व खजानों की चाबी 3 बिंदी। तो इसमें से कोई एक बिंदी तो यूज़ करो या फिर तीनों बिंदी यूज़ करो, और फिर तब चेक करना क्या मेरे व्यर्थ संकल्प उसी समय स्टॉप हो रहे हैं या उसे 10 सेकेंड लग रहे, 1 मिनट लग रहे या 5 मिनट। अपने आप को चेक करना। मानो कोई भी व्यर्थ संकल्प आ जाता तो बिंदी द्वारा 1 सेकेंड में व्यर्थ को समाप्त कर सकते हो। देखो बाबा वही बोल रहे हैं, इतना अभ्यास है कि उस समय के सर्कमस्टेंसेस प्रमाण
पुरुषार्थ करके व्यर्थ को मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी। लगाओ बिंदी और लग जाए क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्या, कैसे। उस समय यह सोचते रहो तो आने वाले समय में जो लक्ष्य है बाप के साथ चलेंगे। बाप तो सेकंड में चला जाएगा क्योंकि बिंदु है और सेकंड भी बिंदु है और फुल स्टॉप भी बिंदु ही है। तो आपका भी इतना अभ्यास है, तो बाबा वही चेक करा रहे हैं। आज दिन भर में चेक करना, जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे, मनसा में हिसाब किताब आएंगे, तो बार बार अपने आप को याद दिलाना, मैं आत्मा बिंदी हूँ। कैसे याद दिलाएंगे? चलते फिरते काम करते भी ब्रिकुटी में खुद के आत्मा को देखने का पुरुषार्थ करें। जिस आत्मा के लिए आपको व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं उसकी ब्रिकुटी में आत्मा देखने की कोशिश करें और चेक करना कि क्या मेरे व्यर्थ अभी भी चल रहे हैं। तो आपका भी इतना अभ्यास है, इसके लिए अब से इस अभ्यास के अभ्यासी होंगे तो बाप समान श्रीमत का हाथ में हाथ देते हुए अपने घर में पहुंच जाएंगे। इसीलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि 2 बातों का अटेंशन अंडरलाइन करो। वो 2 बातें कौन सी है? एक संकल्प का खजाना और दूसरा समय का खजाना। खजाने तो बहुत मिले हैं, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, योग द्वारा जो भी मुख्य संपन्न बनने की युक्तियां है सब प्राप्त कराई है, क्योंकि ये संगम का समय सारे कल्प में अमूल्य विशेष समय है। इस समय ही जितनी प्राप्ति करने चाहो उतनी कर सकते हो, क्योंकि ये एक जन्म महान जन्म है। एक जन्म में अनेक जन्मों के प्रारब्ध बनाने का है। तो सिर्फ सतयुग त्रेता का प्रारब्ध नहीं, हम पूरे कल्प का 5000 वर्ष का प्रारब्ध इसी समय में बनाते हैं। संगम युग का समय 1 सेकेंड भी गंवाना नहीं है। 1 सेकेंड का कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ है। तो इसका आपके अमृत वेले के साथ कंपैरिजन करो। बाबा बोल रहे 1 सेकेंड का कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ है, तो अमृत वेले भी खास जब हम एक सेकेंड का पुरुषार्थ करते हैं, यथार्थ पुरुषार्थ, तो सोचो उसका सतयुग में हमारा कितना श्रेष्ठ प्रारब्ध बन जाता है। तो अपने आप को भी चेक करना, अमृत वेले में भी हम कितना एक्यूरेट रहते हैं। जमा करने का 1 वर्ष अनेक वर्षों की प्राप्ति का है, इसीलिए इस समय की वैल्यू सेकेंड या मिनट नहीं, 1 घंटा भी महान है, 1 सेकेंड भी महान है। और संकल्प इस संगम के जन्म का विशेष आधार है। तो चेक करना हमारे संकल्प कितने यथार्थ या अयथार्थ होते हैं। देखो, जो योग लगाते हो तो मन मनाभव कहते हो, और ये आधार है फाउंडेशन का। मन का काम ही है संकल्प करना। संकल्प द्वारा ही याद के यात्रा की अनुभूति करते हो। 1-2 में भी खास भिन्न भिन्न संकल्प देके अभ्यास कराते हो ना, तो सब चेक करो। समय की रफ्तार सारे दिन में चलते फिरते कर्म करते संबंध में आते अमूल्य रूप से रही। तो यही है कि चलते फिरते कर्म करते समय को अमूल्य स्वरूप से यूज़ करना, माना वही कि हिसाब किताब आएंगे वो आपको तंग करेंगे, खासकर तो मनसा में ही तंग करेंगे। तब आपकी स्थिति कैसे रहती है, और आप तब कर्म करते हुए चलते फिरते खुद की स्थिति को अचल रखने के लिए उसके कितने अभ्यासी बनते हो। बस इसी के ऊपर डिपेंड है अचानक के समय में हमारी अवस्था कैसी रहेगी। क्योंकि समय अमूल्य है, संकल्प सर्वशक्तिवान बनाता है। तो संकल्पों को शक्तिवान सर्वशक्तिवान बनाने के लिए मुरली का पुरुषार्थ। देखो, हर एक ब्राह्मण आत्मा मुरली सुनती है। ऐसा बहुत कम लोग होंगे जो हर रोज़ सेंटर नहीं जाते, या फिर जिसको इतनी लगन नहीं है, वो लोग मुरली ज़्यादा नहीं सुनेंगे। नहीं तो मेजॉरिटी 90 to 95% ब्राह्मण आत्माएं तो हर रोज़ बिना चूके मुरली सुनती है। तो मुरली सुनने का जो पुरुषार्थ है वो तो सब कर रहे हैं, लेकिन मुरली के लिए आप एक्स्ट्रा पुरुषार्थ क्या कर रहे हो?
क्योंकि ज्ञान योग धारणा सेवा जैसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आता है, वैसे ही ज्ञान योग धारणा सेवा इन सब का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। जितना आप योग करोगे उतना आत्मा की शुद्धता बढ़ेगी, जितना आत्मा की शुद्धता बढ़ेगी उतना आप ज्ञान को अच्छे से समझ पाओगे, जितना ज्ञान को अच्छे से समझ पाओगे उतना ज्ञान की धारणा होगी, और ज्ञान की धारणा से ही इस यज्ञ की सच्ची रूहानी सेवा होती है। फिर ये सेवा होने के बाद फिर आप योग कर रहे हो, फिर आत्मा को शुद्ध बना रहे हो, फिर ज्ञान को धारण कर रहे हो, फिर ज्ञान की धारणा से सेवा, तो ये साइकिल चलता रहता है। तो आप खुद को चेक करना कि क्या मैं सिर्फ ज्ञान योग इतना ही कर रही हूँ, या फिर ज्ञान को धारण करके उस धारणा से सेवा भी कर रही हूँ। क्योंकि कर्मणा सेवा तो हर एक करता है, लेकिन ज्ञान योग से ज्ञान की धारणा करके उस ज्ञान की धारणा करके किसी का फोन आया था। ज्ञान की धारणा करके अपने कर्मों द्वारा उस ज्ञान को प्रत्यक्ष करने की सेवा हम कितना करते हैं, चेक करना, क्योंकि यही असल सेवा है। देखो, कर्मणा सेवा भी इम्पोर्टेंट है, उसके भी 100 मार्क्स अलग से है, लेकिन कर्मणा सेवा भी किस लिए है कि हम आत्माएं बाबा के बच्चे मधुबन जाके सेंटर जाके वहाँ पे शांति से ज्ञान योग कर सके, इसके लिए कर्मणा सेवा है। तो कर्मणा सेवा का भी महत्व है, लेकिन उसके भी पहले आप रूहानी सेवा को ऊपर रखो। रूहानी सेवा अगर आप करते रहेंगे तो कर्मणा सेवा भी ऑटोमेटिकली आपके पीछे आती जाएगी। तो बाप दादा बार बार कहते हैं, बाप दादा के लाडले दिल में बसने वाले बच्चे, क्या अब व्यर्थ के खाते को समाप्त करो। तो आज का होमवर्क बाबा दे रहे हैं, व्यर्थ के खाते को समाप्त करना है, उसके लिए बार बार बिंदु रूप की अभ्यास। सफल करो, सफल करना ही सफलता है। 1 सेकेंड गया ये नहीं सोचो, हर सेकेंड हर संकल्प सफल हुआ, इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना ही है। तो आज पेपर आएगा, किसी के लिए व्यर्थ आएंगे, उस समय आपकी स्थिति क्या है और आप उसको व्यर्थ को समर्थ में चेंज करने के लिए क्या पुरुषार्थ करते हो, चेक करना। इतना फुल स्टॉप लगाने की चेकिंग करो, अलबेले नहीं बनना। बाप दादा ने कहा था, लेकिन हमने समझा नहीं, समय को सोचा नहीं, इतना समय फास्ट जा रहा है, जाएगा। अभी अलबेलापन बाप दादा हर एक से लेने चाहते हैं। तो चेक करना आज खुद की कि मुझ में अलबेलापन कहाँ पे है। क्या मैं ज्ञान में अलबेलापन करती हूँ, योग में अलबेलापन करती हूँ, अमृत वेले अलबेलापन करती हूँ, या फिर ज्ञान को धारण करने में अलबेलापन है, या फिर उस धारणा से सेवा करने में अलबेलापन है। चेक करना अपने आप को। ये नहीं सुनने चाहते कि मैंने समझा नहीं, सोचा नहीं। अभी वर्ष भी नया आने वाला है, तो नया वर्ष शुरू होने के पहले ब्राह्मण संसार से अलबेलापन, साथ में आलस्य भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। इसका अभी जो वर्ष पूरा समय होने में पड़ा है, इसमें अभ्यास शुरू करो। तो आप में जो भी अलबेलापन है, जिस प्रकार का भी आलस्य है, जो आपके पुरुषार्थ में आगे जाने के लिए आपको बाधा बन रही है, उसको आज बाबा को लेटर में लिख के सौंप दो कि बाबा मुझ में ये कमी कमजोरी है, ये आलस्य अलबेलापन है, मुझे इससे बाहर निकलना है, बाबा आप मदद करो। बस चिट्ठी लिख के बेफिक्र नहीं होना है, उसके लिए बाबा आपको जो भी पुरुषार्थ के लिए डायरेक्शन देंगे उस डायरेक्शन पर अमल करना है, तब जाके आप उससे छूटेंगे। इसमें अभ्यास शुरू करो, और जब नया वर्ष शुरू हो तब हिम्मत रख, संकल्प करना और इसको विदाई देना। देखो, हिम्मत रख, संकल्प करना और इसको विदाई देना। वर्ष के साथ इसको भी विदाई दे देना। दे सकते हो। जो दे सकता है वो हाथ उठाओ। तो सभी ने हाथ उठाया, वाह बच्चे वाह। हाथ उठाने में तो बाप दादा को खुश बहुत करते हैं। बाप दादा ने देखा है कि बहुत बच्चों को हाथ उठाने का रिटर्न करना याद रहता है, और कोई याद रखने में भी अलबेले हो जाते हैं। बाप दादा से रूह रिहान बहुत अच्छी करते हैं। हो जाएगा बाबा, आप देखना, अभी होगा।
बाप दादा भी ऐसे अलबेले बच्चों का सुन के मुस्कुरा देता है। और क्या करे, अच्छा है, सोचते हैं करना है करना है करना है, ये बहुत सोचते हैं, लेकिन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसमें चेकिंग में फिर क्या कहेंगे, अलबेले हो जाते हैं। तो बाबा उलझना दे रहे हैं, मेजॉरिटी बच्चे अलबेले हो जाते हैं। तो आज चारों ओर के बच्चों को बाप दादा ने सुना, तो जो अपने देश में अपने स्थानों में देखते रहते हैं वहाँ भी अच्छा दिखाई देता है, सुनाई भी देता है। तो बाप दादा सम्मुख आने वाले बच्चों को और अपने स्थानों पर सुनने वाले देखने वाले बच्चों को यही कहते, क्या कह रहे बाबा, अभी पुरुषार्थ को, संकल्प को और संगम के समय को अंडरलाइन लगाओ। तो पुरुषार्थ को बाबा ने प्रायोरिटी दिया है, ज्ञान योग का पुरुषार्थ। वैसे तो संगम युग खत्म होने को ही है, ऐसे समझो खत्म ही हुआ है, लेकिन ये समय ऐसा है जहाँ पे परमार्थ के लिए पुरुषार्थ करना है। तो चेक करना क्या हम उतना पुरुषार्थ कर रहे हैं। सभी बच्चे प्यार में तो मेजॉरिटी पास है, प्यार के आधार पर अपनी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्यार के कारण, बाप के प्यार का रिस्पॉन्ड मिलने के कारण आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन बाप समझते हैं जैसे प्यार में अनुभवी बन आगे बढ़ रहे हो। सुनना ध्यान से, जैसे प्यार में अनुभवी बन आगे बढ़ रहे हो, ऐसे ही कौन सा सब्जेक्ट, ऐसे ही याद की सब्जेक्ट में अनेक जन्मों के विकर्म विनाश करने में और अटेंशन दो। क्योंकि जो कुछ भी ये इतना सारा बाबा ने रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि आत्मा के अंदर जो कड़ी से कड़ी खाद पड़ी हुई है उसको भस्म करना। और अगर ये भस्म नहीं हुआ, जब हमारा अंतिम समय जब भी आएगा, शायद भूकंप से, बाढ़ से या कुछ भी वजह से, तब तक अगर हमने वो उतने मेजॉरिटी विकर्म विनाश नहीं किए तो अंतिम समय में, महाविनाश के समय में, उस छोटे से सेकंड में कड़ी से कड़ी भोगना, सजाएं खानी पड़ेगी। और जो सजा खा के पवित्र बनेगा, सजाएं खा के पवित्र बनना माना क्या, वो सजाएं इतनी कड़ी होती है, आत्मा को इतनी तकलीफ होती है कि उस तकलीफ में ही उसके सारे हिसाब किताब चुकतू हो जाते हैं। तो पवित्र बनना, आत्मा को पवित्र बनाना मतलब हिसाब किताब से मुक्त होना। तो वो एक तो योग बल से आप हो सकते हो या फिर अंतिम समय में सजाएं खा के। तो चॉइस अपनी है। विकर्म विनाश होंगे तो साथ साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे आएंगे। और बाप समझता है कि प्यार का रिस्पॉन्ड ये है। चेक करना, अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे बाबा से बहुत प्यार है, तो उसकी बाबा निशानी बता रहे हैं। बाप समझता है कि प्यार का रिस्पॉन्ड ये है, जो प्यार वाली आत्मा कहे वो करना ही है। तो चेक करना, अगर मेरा बाबा के साथ प्यार है तो क्या मैं इतना योग में एक्यूरेट रहती हूँ। बाप चाहता है जब बच्चों का प्यार बाप से है तो साथ रहे। राजधानी में भी ब्रह्मा बाबा के साथ राजधानी में आए। राजधानी में आना अर्थात रॉयल फैमिली में आए। तो अपने स्वभाव संस्कार को चेक करना, क्या मेरे स्वभाव संस्कार रॉयल फैमिली वाले स्वभाव संस्कार से मैच करते हैं, उतने मेरे दिव्य गुण दैवी धारणाएं इमर्ज रूप में रहते हैं। चेक करना, तख्त पर नहीं बैठे लेकिन रॉयल फैमिली के साथ तो बने। बाप दादा ने पहले भी कहा है, इसकी परख कैसे करो। अभी इसकी बाबा चेकिंग भी बता रहे कि आप रॉयल फैमिली में आएंगे कि नहीं, कैसे चेक करना है। जब से आप आए हो, जब से ज्ञान में आए हैं, जितनी आयु आपकी है ज्ञान की, उतने समय में अगर आप बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहे तो जो ज़्यादा समय दिल तख्त पर रहे, मिट्टी में पाँव नहीं रखा है, वो उस अनुसार रॉयल फैमिली में नज़दीक संबंध में रहेंगे। तो अपने आप को चेक करना, मैंने कितनी बार मिट्टी में पाँव रखा। मिट्टी में पाँव रखना माना किसी ने कुछ कहा, मैंने रो दिया, किसी ने मेरी कुछ बुराई की, फिर मैंने उसके लिए व्यर्थ संकल्प रचा, किसी का हिसाब किताब मेरे सामने आया, उसके लिए भी व्यर्थ संकल्प रचा, फिर उसके बारे में मैंने तीसरे को भी बताया, फिर और हिसाब किताब बढ़ाए।
जो भी पिछले स्वभाव संस्कार है उसको यूज़ करके दुर्गति को पाए। ये सब अगर हम बार बार कर रहे हैं ना, बार 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 बार, तो रॉयल फैमिली में नहीं आएंगे। तो इसी को बोलते हैं मिट्टी में पाँव रखना। तो मिट्टी में पाँव नहीं रखा है वो उस अनुसार रॉयल फैमिली के नज़दीक संबंध में रहेंगे, रॉयल फैमिली वाले रहेंगे। तो प्यार है तो प्यार वाले साथ निभाने में भी पीछे नहीं रहते। तो देखो, अव्यक्त मुरली हो या फिर साकार मुरली, वैसे तो अव्यक्त मुरली में ज़्यादा से ज़्यादा चेकिंग के पॉइंट रहते हैं, लेकिन अगर उस चेकिंग के पॉइंट में अगर हमें दिखाई देता है हम में कितनी कमी कमज़ोरियाँ हैं, अगर हमें कमी कमज़ोरियाँ दिखाई भी देना तो उसमें नाराज़ नहीं होना है कि अभी तो मुझे नहीं आ सकता या फिर मैं नहीं आ सकती रॉयल फैमिली में। नहीं, बाबा को लेटर लिख के आप अपनी कमज़ोरियाँ बता देना और उसके लिए बाबा से डायरेक्शन लेना कि बाबा ये कमज़ोरियाँ मिटाने के लिए मुझे पुरुषार्थ करना है, आप मुझे डायरेक्शन दो। तो जब बाबा के सामने आप आपकी बात रख देते हो तो बाबा की दृष्टि उस पर पड़ती है, तो बाबा आपको उसे डायरेक्शन दे के करवाते भी है, लेकिन उसे करने के लिए हमें टाइम भी उतना देना पड़ता है। रॉयल फैमिली वाले रहेंगे तो प्यार है, और प्यार वाले साथ निभाने में पीछे नहीं रहते। जो दिल तख्त नशीन है वो द्वापर कलयुग के भी संबंध में रहेंगे। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, जो दिल तख्त नशीन है, बाबा के दिल तख्त नशीन, शिव बाबा के दिल तख्त नशीन का सिंपल अर्थ यही है, जो जितना मुरली को धारण करता है वो उतना बाबा के दिल तख्त नशीन रहता है। तो जो दिल तख्त नशीन है वो द्वापर कलयुग के भी संबंध में रहेंगे, माना द्वापर कलयुग में भी किसी न किसी या फिर मेजॉरिटी जन्म में हम ब्रह्मा बाबा के नज़दीकी संबंध में आएंगे। तो अभी आप अगर लेट आए हो ज्ञान में तो ऐसे नहीं समझना कि मैंने तो ब्रह्मा बाबा को देखा ही नहीं, हो सकता है आप पिछले जन्म में बाबा के साथ ही रहे होंगे, क्या पता। नज़दीक रहेंगे, इसीलिए प्यार निभाने वाले सदा दिल तख्त नशीन रहो और जन्म जन्म का हक लो। तो मुरली को धारण करने की एक सिंपल विधि जो मैं खुद फॉलो करती हूँ, वैसे तो मुरली के पॉइंट्स जो मैं आपको बताती हूँ वो तो लिखती ही हूँ, लेकिन कोई कोई मुरली के पॉइंट होते हैं जो बहुत नए आते हैं या फिर एकदम दिल को छू जाते हैं, या फिर लगता है कि नहीं मुझे इस पॉइंट का स्वरूप बनना है, तो उस पॉइंट को दिन भर में चलते फिरते बार बार लिखो। भले ही वो पूरे मुरली में 2-3 पॉइंट्स होंगे, लेकिन उसको लिखो, बार बार लिखो, क्योंकि जितना बार बार आप लिखोगे ना उतना आप उस पॉइंट का स्वरूप बनते जाते हो। क्योंकि जब आप उस पॉइंट को लिखते हो तो तब आप सिर्फ लिख नहीं रहे हो, उसके वाइब्रेशन सारे कल्पवृक्ष में फैला रहे हो। तो उसको फैलाने की बाबा की दुआ हमें मिलती है, उस महावाक्य की शक्ति बाबा हम में भरते हैं और हम उसका स्वरूप बनते जाते हैं। 2-3 हफ्ते पहले की संडे की मुरली में ही आया था, संकल्प वाणी कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। इसको हमने बहुत बार सुना, लेकिन मैंने तब चेकिंग किया खुद को कि हमने उसको प्रैक्टिकल में कितना लाया, क्योंकि जब उसको प्रैक्टिकल में लाना होता है तो हम भूल जाते हैं। मैं भी भूल जाती थी कि मुझे बाबा के साथ चेकिंग करना है कि बाबा का ऐसा कर्म रहा या नहीं रहा। तो उसको मैंने लिखना शुरू किया, हर रोज़ उस महावाक्य को बार 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 लिखती हूँ। तो मैंने खुद में पाया कि मैं मेरे हर कर्म को 1 सेकेंड पॉज करके ऑटोमेटिकली चेक करती हूँ, क्या मेरी जगह ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते। उसको जब हम चेक करते हैं ना, तब हमारे जो कर्म हैं, सच में ये अनुभव से बता रही हूँ, ब्रह्मा बाप समान हमारे कर्म बन जाते हैं। तो ये है मुरली के पॉइंट्स को बार बार लिखने का प्रभाव। इसीलिए बाप दादा हर एक बच्चे को प्यार करते हैं। बाबा ने सर्टिफिकेट दिया कि प्यार की सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है। अब सब सब्जेक्ट में पास होना ही है, पास होना है, पास रहना है। तो अगर ब्रह्मा बाबा के नज़दीकी संबंध में रहना है तो ब्रह्मा बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के समान हमें मेहनत भी करनी होगी। देखो, ये हम बहुत सारे क्लासेस में भी सुनते हैं, आपने ये पहले भी सुना होगा, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगता है चीज़ कि बाबा जब भी उठते थे अमृत वेले 2 बजे 1:30 बजे, तो बाबा सबसे पहले मुरली का चिंतन लिखते थे। मुरली का चिंतन लिखने के बाद ही वो योग में बैठते थे। तो आप कभी इसको करके देखना, भले ही 5 मिनट 10 मिनट मुरली का चिंतन लिख के फिर अमृत वेला योग में बैठना,
और देखना आपका योग कितना पावरफुल होता है। इसके पीछे भी बहुत राज है, सुनाएंगे कभी। पहले बारी जो बच्चे आए हैं वो उठो, पहले बारी आए, आधा क्लास तो नया है, आए हैं, बाप दादा आने वालों का स्वागत कर रहे हैं। मुबारक हो, पहली बार आने की मुबारक हो, भले लेट आए हो लेकिन फिर भी टू लेट के पहले आए हो। ये 2010 की मुरली है, तो टू लेट का बोर्ड चेक करना अभी लगा हुआ है कि नहीं। आपके आजू बाजू में जो आसार दिख रहे हैं कलयुग के, उसके ऊपर से हमें पता चल जाएगा कि टू लेट का बोर्ड लग चुका है। अभी ये अटेंशन रखना कि थोड़े समय में तीव्र पुरुषार्थी बन अपना भविष्य जितना बढ़ाने चाहो तीव्र पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि फिर भी अभी भी पुरुषार्थ करने की मार्जिन है। तो बाबा ने ये कब कहा? 16 साल पहले कहा था, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़ सकते हो, मार्जिन है। जितना आगे बढ़ने चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। बाप दादा और ये देवी परिवार आपको साथ साथ आगे बढ़ने का वाइब्रेशन देंगे, इसलिए आगे बढ़ो, हिम्मत रखो। हिम्मत आपकी और मदद बाप दादा और परिवार की, आगे बढ़ो। तो बाबा जैसे कि वरदान दे रहे हैं कि हिम्मत का एक कदम हमारा और 1000 कदम मदद बाबा की। ठीक है ना? हाँ करो, आगे बढ़ो। अच्छा, मधुबन निवासियों के लिए, मधुबन वाले तो लकी है, थोड़ा बहुत संगठन को पक्का करके साथी बनाओ, और कोई में साथी नहीं बनाना, इसमें 1-2 के साथी बना के पहला नंबर मधुबन को लेना चाहिए। लेंगे? बीती सो बीती, जो भी हुआ सबने देखा सुना, और मधुबन वालों को तो बहुत गोल्डन चांस है। मधुबन में सब आ गए तो मधुबन वाले अगर मिलके, ये नहीं पांडव भवन अलग है या और कोई स्थान अलग है, नहीं, मधुबन माना सब एक है। तो बाबा ये अगर मधुबन के लिए बोल रहे तो सेंटर्स के लिए भी बोल रहे, ये मेरा सेंटर वो तुम्हारा सेंटर नहीं, सब एक है। तो मधुबन वाले समझते हैं करेंगे, हाथ उठाओ। जो करेंगे सभी ने उठाया। जो समझते हैं करना क्या बड़ी बात है, बाप दादा है, दादियाँ है, तो बड़ी बात तो है नहीं। दादियाँ क्या समझती है? मधुबन वाले तो नंबर 1 अच्छा है। बाबा ने ये करके दिखाने का सबको कहा हुआ है, लेकिन मधुबन तो मधुबन है। आप सब वाइब्रेशन देना, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, विघ्न का नाम निशान नहीं। चलो बात हुई कोई लेन देन किया, खत्म। कुछ समय पहले जब दादी थी तो एक बारी सभी ने पाठ पक्का किया था, हाजी का, ना शब्द नहीं, हाजी, बहुत अच्छा। तो हमें भी मुरली को धारण करने में हाजी का पाठ पक्का करना है। तो मधुबन पहला नंबर जाएगा। बाप दादा को मधुबन का फकुर तो है ना, हर एक जोन का फकुर है। अभी मधुबन सामने आया है, लेकिन बाप दादा सभी जोन को कहते हैं, हाँ जी, मीठी आत्मा, ये सबका पाठ पक्का है। पक्का है ना? इनाम तो मधुबन को लेना चाहिए। 1 सेकेंड में बीती को बीती कर सकते हो, चेक करना है। चलो पुरुषार्थी है, हो भी गया, लेकिन बीती को बीती कर उड़ो। उड़ने वाले पीछे को छोड़ देते हैं तभी उड़ते हैं, तो बहुत अच्छा। तो बातें आएंगी, हिसाब किताब आएंगे, आपको दुख देने वाले आपके जीवन में हैं और रहेंगे, लेकिन उन सभी बातों को बीती करके क्या हम आत्मा उस हिसाब किताब से मुक्त बन के उड़ने का पुरुषार्थ करते हैं, या फिर उसी हिसाब किताब में फंसते रहने का चॉइस लेते हैं? चेक करना खुद को। अभी गुजरात कोई नवीनता करे, बाप दादा ने दिल्ली वालों को भी कहा नवीनता करो। अभी बाप दादा को समाचार मिला तो अभी यूथ ने विदेश और देश मिलके जो आरंभ किया उसमें अच्छी रिजल्ट हो सकती है। अभी तो इन्वेंशन शुरू की है, लेकिन भारत
या विदेश दोनों ही मिलकर और भी कमाल कर सकते हैं। अभी तो आरंभ किया है, लेकिन दिल्ली वालों ने हिम्मत अच्छी रखी। शुरू किया है। अभी विश्व में ये फैल जाए तो विदेश और देश मिलकर एक ब्राह्मण परिवार बना है और विश्व के आगे विश्व को भी एक बनाएंगे। तो अगर हम हमारे अंदर के जो भी मनमुटाव है वो जब तक हम डिलीट नहीं करते या फिर उसको हिसाब किताब को योग बल से चुकतू नहीं करते, तब तक वो एकता नहीं आएगी। तो बाबा यहाँ पे एकता लाने के लिए पुरुषार्थ करने के लिए बोल रहे हैं। शुरू तो हो गया है, अभी मुस्लिम लोग भी आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा बड़ा प्रोग्राम बनाओ जिसमें मुख्य देशों से आए और विश्व में ये प्रसिद्ध हो, तो सब एक पिता के बच्चे आपस में भाई बहन हैं। ब्रदरहुड सिस्टरहुड ये आवाज़ फैलता रहे, एक ही स्टेज पर सब तरफ के लोगों का विशेष अनुभव हो। प्लान तो बना रहे हैं सभी, अभी बेहद में जा ही रहे हैं। सबको मालूम हो तो ये एक गॉड फैमिली है, एक गॉड फैमिली है, ये प्रसिद्ध हो। तो इसको प्रसिद्ध करना हमारी ही जिम्मेवारी है मुरली को धारण करके। बाकी तो सभी जो भी आते हैं सेवा भी कर रहे हो, स्व पुरुषार्थ भी कर रहे हो, ये गॉडली कार्य है, यह भी दुनिया के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। एक फैमिली है। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा अभी मुबारक दे रहे हैं। हर दिन हर घंटे आगे बढ़ने की मुबारक हो। समय आपका इंतज़ार कर रहा है। आप समय का इंतज़ार नहीं करना। आप समय को जितना समीप लाने चाहो समाप्ति को, उतना समाप्ति को समीप ला सकते हो। समय आने पर तैयार होना। आप ब्राह्मणों का संकल्प नहीं हो। आप समय को समीप लाओ। समय बाप को कहता, अभी ब्राह्मण आत्माएं मुझ समय को समीप लाए। तो समय भी बाबा के साथ बात करता है, देखो हमारे लिए उलाना देता है। प्रकृति भी बाप को कहती, अभी समाप्ति को समीप लाओ। तो बाप दादा क्या जवाब दे, क्या जवाब दे? समय आया कि आया ये कहे, आपकी तरफ से ये जवाब दे। क्या जवाब दे, बोलो क्या जवाब दे? अभी समाप्ति को समीप लाना। सुनना इसका मीनिंग, समाप्ति को समीप लाना माना महाविनाश को समीप लाना, अर्थात स्वयं को संपन्न संपूर्ण बनाना। तो स्वयं को संपूर्ण संपन्न कैसे बनाएंगे? मुरली के हर महावाक्य का स्वरूप बनके, क्योंकि बाप दादा अकेले नहीं जाएगा, बच्चों सहित जाएगा। तो डेट फिक्स करना। तो बाबा पिछले कुछ मुरलियों से हर बार डेट फिक्स करने को बोल रहे हैं। कब तक? काम तो दिया है, अब आपस में राय करना। बाप दादा जवाब क्या दे प्रकृति को? प्रकृति बहुत परेशान है। तो ये वेनेजुएला का जो भी भूकंप हुआ है, अगर आपने वो देखा नहीं है तो यूट्यूब में उसका वीडियो देखिए, कितना महाभयानक वो भूकंप हुआ है। महाविनाशी है वो, सब कुछ टूट फूट चुका है वहाँ का सब कुछ। प्रकृति बहुत परेशान है, दुखी आत्माएं बहुत मन में चिल्ला रही है। मनसा सेवा अभी ज़्यादा बढ़ाओ। तो हम 5 बजे के बाद 5 बजे से 5:20 तक जो मनसा सेवा करते हैं वो, प्लस आपको जो ट्रैफिक कंट्रोल के लिए छोटे छोटे मनसा सेवा के ड्रिल देते हैं वो, प्लस 9 बजे का मनसा सेवा होता है रात का। चेक करो आप इसमें से कितना करते हो, चेक करना खुद को, क्योंकि मनसा सेवा पर ही जितना हम मनसा सेवा करेंगे ना उतना हमारा मन शांत रहेगा। जितना मन शांत रहेगा उतना अंतिम समय में आपकी अचल अड़ुल अवस्था रहेगी। लेकिन बाकी के और भी चीज़ें हैं अचल अड़ुल बनाने के लिए, लेकिन अगर बाकी की चीज़ें आपसे नहीं हो रही है तो कम से कम मनसा सेवा को तो बढ़ाना ही है। करते हैं मनसा सेवा, लेकिन लगातार बढ़ती रहे और वो बढ़ाओ, क्योंकि प्रकृति और दुखी आत्माएं बाप के पास आती है, चिल्लाती है, तो आप उनको कुछ शांति या सुख की अनुभूति कराओ। तो प्रकृति को हर रोज़ सकाश देना और जो भी दुखी आत्माएं हैं उनको परमधाम में कंबाइंड स्वरूप में स्थित होके
शांति और सुख की किरणें देना। वो 1 सेकंड की शांति भी चाहते हैं, थोड़ी शांति दे दो। जैसे भूखा होता है तो समझता है कि कुछ भी मिल जाए, थोड़ा भी मिल जाए, तो अभी मनसा सेवा को भी बढ़ाओ। वाचा की तो चल रही है, बाप दादा खुश है। अच्छा, बाप दादा ने जो होमवर्क दिया वो याद रखना और रखवाना। अच्छा, तो मनसा सेवा वैसे तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन जो मेन पॉइंट है मनसा सेवा का, एक तो जब हम योग में रहते तब मनसा सेवा करते हैं, और उससे भी इम्पोर्टेंट इसके ऊपर आप चिंतन करना, जब जब मैं आत्मा मुरली के महावाक्य को प्रैक्टिकल में धारण करती हूँ, तब तब मुझ आत्मा से गति सदगति के वाइब्रेशन सारे विश्व में फैलते हैं, और वो गति सदगति के वाइब्रेशन मनसा सेवा का काम करती है। गति सदगति देना मतलब क्या? इस विश्व में सच्चे सच्चे शांति की स्थापना करने के निमित्त बनना सबसे बड़ी मनसा सेवा है। मुरली को धारण करना ये सबसे बड़ी मनसा सेवा है। सोचना इसके ऊपर। बाप दादा के दिल तख्त नशीन बच्चों को विश्व कल्याण के कर्तव्य में सदा आगे बढ़ने वालों को बाप दादा दृष्टि देते हुए दिल का प्यार और मुबारक हो दे रहे हैं। हर एक बच्चा दूर बैठे भी सम्मुख अनुभव कर रहे हैं, और बाप दादा सभी बच्चों को दिल में समाते हुए सभी बच्चों से नमस्ते नमस्ते कर रहे हैं। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और दिल से नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। कल बाबा ने मुरली में एक बात बताई थी, बाबा सद्गति करते हैं और उसके लिए हमें ज्ञान योग सिखलाते हैं। बाबा ने सिर्फ योग नहीं बोला, ज्ञान योग सिखलाते हैं। तो क्या कहना है बाबा को उस महावाक्य से? चिंतन करना। वरदान, स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे एक आँख में बाप का स्नेह और दूसरी आँख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य सदा स्मृति में रहता है, ऐसे स्नेही मूर्त के साथ साथ अभी शक्ति रूप भी बनो। स्नेह के साथ साथ शब्दों में ऐसा जौहर हो जो किसी का भी हृदय विदीर्ण कर दे। तो दूसरों का मन विदीर्ण करना माना भला बुरा कह के विदीर्ण नहीं करना है। आपको आपकी बात सामने वाले के सामने भी रखनी है, इस तरह से रखनी है जिसमें आपकी नम्रता भी दिखाई दे, और आपको सामने वाले को जो भी बोलना है उस तक पहुँचे ज़रूर। तो ये है शब्दों में जौहर भरना। जैसे माँ बच्चों को कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, तो माँ के स्नेह के कारण वो शब्द तेज व कड़वे महसूस नहीं होते। ऐसे ही ज्ञान की जो भी सत्य बातें हैं सुनना, ज्ञान की जो भी सत्य बातें हैं उन्हें स्पष्ट शब्दों में दो, लेकिन शब्दों में स्नेह समाया हुआ हो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाएंगे।